Hello dear students, how are you all? Welcome back to the session of class 12th chemistry subject. And dear students, in this session we will discuss about the important questions from chapter P block, family is oxygen. Oxygen family के कुछ important questions हैं, ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लेने हैं जो कि आपके सितंबर टेस्ट और फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा है, दिस वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सल्फर जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन जो है वो गैस होती है एट रूम टेम्परेचर। सिमिलरली आपने एक्सप्लेन करना है कि ऑक्सीजन का O2 फार्मूला होता है और सल्फर का एसेट फार्मूला होता है। सिमिलरली आपने एक्सप्लेन करना है कि I1 जो है नाइट्रोजन फैमिली की वो ज्यादा होती है, यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपको पता ही है 2p3 सिस्टम रहता है। और सेकेंड इसकी स्मॉलर हो जाती है ऑक्सीजन फैमिली के लिए, ठीक है, देन दैट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली के कंपैरेटिवली। उसके बाद है आयनाइजेशन इंथैल्पी का ट्रेंड, आपने डाउन द ग्रुप बताना है। आपने बताना है कि वाटर लिक्विड स्टेट में क्यों होता है, वो बच्चों आपको पता ही है कि हाइड्राइड जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशंस पूरी करता है, लेकिन H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो वो गैसीय स्टेट में होता है। ठीक है, एसिडी कैरेक्टर आपको पता है हाइड्राइड का, जैसे आप डाउन दी ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ेगा, हाइड्रोजन और टेलुरोनियम का साइज जो है बॉन्ड लेंथ जो है वो बड़ी होगी, उसको ब्रेक करके H पॉजिटिव इजिली रिलीज करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, H2S के केस में ये कम होने वाली है। ठीक है, सिमिलरली H2S इज लेस एसिडिक वाइल वाटर इज न्यूट्रल। ठीक है, वाटर न्यूट्रल होता है, ये भी आप लोगों को पता ही है, क्योंकि वाटर के केस में क्या है वहां पे जो वाटर है वाटर कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, H2S इज लिटिल एसिडिक। उसके बाद बॉन्ड क्लीवेज जो है रिड्यूसिंग नेचर, यानी कि वो डाउन दी ग्रुप इंक्रीज करती है, रीजन क्या रहता है, साइज बढ़ता है, आपको पता है। ठीक है, अरेंज करना है इनको बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में। तो आपको पता है वाटर एक्सेप्शनली इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें सारे के हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वाटर के केस में बनेगी, लेकिन बाकी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती, लेकिन डाउन दी ग्रुप साइज बढ़ने से वॉन्डरवाल फोर्सेस जो है वो इंक्रीज करती हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लिटिल इंक्रीज करेगा, लेकिन वाटर का यहाँ पे ज्यादा होता है। आगे आपने स्ट्रक्चर बनानी है हाइड्राइड की, और उसमें बताना है कि किसका न्यूट्रल कैरेक्टर रहता है, वो मैंने आपको बता ही दिया, अभी वाटर रहता है। ठीक है, why do hydride of oxygen and sulfur differ in physical state? बच्चों हाइड्राइड ऑक्सीजन का वाटर होता है और H2S जो है वो गैस रहती है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के केस में होती है, बाकियों के केस में नहीं होती। इसी तरह से आप रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो शो कर सकते हो साइज के बेसिस पे, कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है डाउन दी ग्रुप इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी डाउन दी ग्रुप, लेकिन वाटर जो है वो थर्मली स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें बॉन्ड लेंथ जो है छोटी होने की वजह से ये बच्चों फिर ब्रेक इजिली अपने जो H यहाँ पे H पॉजिटिव मान लो जहाँ हाइड्रोजन इजिली नहीं देता। ठीक है, आगे आपने इनकी थर्मल स्टेबिलिटी आपको मैंने बता ही दी है, थर्मली स्टेबल इसमें से सबसे ज्यादा वाटर होगा। उसके बाद आपने बताना है कि वाटर क्यों अनयूजुअल प्रॉपर्टीज शो करता है, वो आपको पता है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कर देता है। हाइब्रिडाइजेशन आपने बतानी है SF6 के केस में बच्चों, जब आप बनाओगे तो sp3d बनेगी, सल्फर के यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आपने पूरे कर देने हैं, HF6 यानी कि यहाँ पे 6 आपने फ्लोरीन लगा दिए, एक S3 आपको बन गया, यहाँ पे P3 बन गया और D2 बन गया, यानी कि ये बन गया sp3d2 सिस्टम बनेगा। ठीक है, सिमिलरली बच्चों आप SF4 की भी बता सकते हो, SF4 के केस में इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है 2 यहाँ से निकल जाएंगे, अब इसका मतलब ये लोन पेयर आएगा, और इसकी स्ट्रक्चर हमने लाइव सेशन में करी थी, ऐसे आई थी सीसा। ठीक है, ऐसे शेप इसमें आई थी, इसमें 120 डिग्री पे लोन पेयर रहता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपने हेक्साफ्लोराइड जो है गैसीय स्टेट में इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के तौर पे यूज करते हैं। सिमिलरली सल्फर टेट्राफ्लोराइड जो है इजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है, लेकिन SF6 जो है पॉसिबल नहीं होता,
मिलता। ये क्वेश्चन भी आपने करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे 23 है स्ट्रक्चर SO2 की बताना। साथ में बच्चों SO3 की स्ट्रक्चर भी आपको पता होनी चाहिए। SO2 में एक डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है, दूसरी पी पाई बॉन्डिंग होती है, लेकिन जो SO3 होता है उसमें दो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है और वन पी पाई बॉन्डिंग रहती है, ठीक है। आगे बच्चों ओजोन की प्रॉपर्टीज हैं। ऑक्सीजन डिफर क्यों करता है बाकी मेंबर से? वायलेट कलर आयोडीन जो है, अगर आप ओजोन को पोटाशियम आयोडाइड में ऐड करते हो तो वायलेट कलर ऑफ आयोडीन जो है वो मिलता है। इसका रीजन आपने बताना है। O3 जो है एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हम कल लाइव सेशन में कर लेंगे। O2 को हम एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी एरोसोल है जो डिप्लीट करती है ओजोन लेयर को? ऐसे बच्चों हाउ डज दी ओजोन रिएक्ट विद द एसिडिफाइड फेरस सल्फेट एंड मर्करी, ठीक है। आगे है कि व्हाई डज सल्फर इन वेपर स्टेट एग्जिबिट द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे दे रखा है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आपको पता है कि पैरामैग्नेटिक नेचर होती है। सल्फर जो है बीइंग व्हाई डज सल्फर बीइंग टू मेल्ट बिलो इट्स एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, क्योंकि मोनोक्लिनिक सल्फर जो है ट्रू मेल्टिंग पॉइंट इसका 392 केल्विन होता है, बट ये फ्यू डिग्री लोअर से ब्रेक डाउन कर जाता है क्योंकि ड्यू टू दी ब्रेक डाउन ऑफ सम एसिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आगे है व्हाट हैपन टू SO2 व्हेन इट पास थ्रू दी K2Cr2O7, ठीक है। तो ये एसिडिफाइड ऑरेंज सोल्यूशन को पोटेशियम डाइक्रोमेट को ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट, ठीक है। ये नीचे आपको इसकी रिएक्शन जो है आप देख पा रहे हो, ओके जी। तो एक क्वेश्चन और है कि SO2 जो है वो बच्चों पोल्यूटेंट के तौर पे यूज होता है, ठीक है। मतलब कि ये SO2 एक पोल्यूटेंट है, आपको पता है वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये सल्फोरस एसिड बना देता है, फर्दर ये सल्फ्यूरिक एसिड भी बना सकता है, ठीक है। एसिड रेन कॉज करता है उस जो SO2 जो है वो ऑटोमोबाइल्स में निकलती है। सेकेंडली SO2 जो है वो बच्चों +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर सकता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी कर सकता है। अगर इंक्रीज करता है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, दे रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, देखो +4 से -2 तभी आएगा ना। अगर ये +2 से देखो -2 कैसे आएगा, अगर ये यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो है मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर गेन कर लिए तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर क्या आ जाएगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं हम, यानी कि इट हेल्प टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर एलिमेंट, ठीक है। लेकिन जो SO3 है इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 से ये +8 तो होगी नहीं क्योंकि वैलेंस में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इतने, तो ये -2 और 0 जो है वो शो कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर सकता है, दैट मीन्स इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे ये यूज नहीं होता। दिस वन इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो SO2 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाइल SO3 कैन एक्ट एज ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को बच्चों अब आप लोगों ने कर लेना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।